सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी रुकिए, जवाब देते जाइए। अरे इस बात का जवाब देके जाइए, मिस्टर जेठालाल गड़ा, कहाँ भाग रहे आप? नटू काका, सेठ जी तो चले गए। डोंट वरी बाघा बॉय, हमारा आंदोलन चालू ही रहेगा। पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। दुश्मन देश की दादागिरी तो बढ़ रही है। ये सब देख के मेरा खून खौलता है। दूसरे न्यूज़ देखता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनारकली। हमारे साथ अभी अभी जुड़े दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी एक ब्रेकिंग न्यूज। देखते हैं अब ये क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं। अंधेरी की जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, उनके वर्कर्स कर रहे हैं आंदोलन अपने सेठ के खिलाफ, क्योंकि उनकी पगार नहीं बढ़ाई जा रही है। कमाल, देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्या चल रही है और ये टेलीविजन के रिपोर्टर्स 4 लोगों के आंदोलन को ब्रेकिंग न्यूज़ बताते। इनको तो हर न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी। तो दोस्तों, ये है वो मशहूर दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो जेठालाल की दुकान। और ये है उनके वर्कर्स जिन्होंने अपने सेठ के खिलाफ आंदोलन किया है। नट्टू काका, बाघा और मगन। तो देखा आपने इनका हाल, 20 दिन से कड़ी धूप में ऐसे ही खड़े हैं। आप इनको सपोर्ट कीजिए ताकि इनका सेठ इनकी पगार बढ़ा दे। कमाल है, ये सब 20 दिन से चल रहा है और जेठालाल ने बताया नहीं। ये टीवी न्यूज वाले भी 24 घंटे का चैनल खोल के बैठ गए तो किसी भी फालतू चीज का ब्रेकिंग न्यूज बना देते। अबे नट्टू काका और बाघा का पगार बढ़े ना बढ़े, उससे पूरे देश को क्या लेना देना। हे भगवान, बापूजी और दया ब्रेकिंग न्यूज ना देखे ऐसा करना। अरे दया और बापूजी क्या, गोकुल धाम में कोई ना देखे ऐसा करना। पोपटलाल, नक्की इसने ब्रेकिंग न्यूज देखा होगा। पंचायत करेगा पंचायतड़ी। छोड़ो साहब, आपका फोन बज रहा है। अरे भाई तुम रिक्शा चलाओ ने। ओह, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ बोल भाई। जेठालाल, ये टीवी पे क्या आ रहा है? नट्टू काका, बाघा और मगन हड़ताल पर उतरा। पर देखना भाई, कितना समझा, समझ ही नहीं रहे। अच्छा पोपटलाल, मेरा एक काम करोगे? मेरे घर पे जाकर बापूजी और दया को जरा समझाओगे कि ये जो कुछ भी टीवी पे आ रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब नट्टू काका और वो बाघा की आड़ोड़ाई है। क्या मैं अभी रास्ते में ही हूँ, गोकुल धाम पहुंच ही रहा हूँ, लेकिन मेरे वहाँ पहुंचने से पहले अगर उन लोगों ने टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज देख लिया ना, तो वो लोग यही समझेंगे कि इसमें सब गलती मेरी ही है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ थैंक यू पोपटलाल। लगता है जेठालाल बहुत बड़ी टेंशन में है। उसके घर जाता हूँ और बाकी सबको भी बुला लेता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज। सेठ, कुछ दे दो ना। माफ करो, आगे बढ़ो। आप तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक है ना? तुमको कैसे पता? अरे पिछले साल ही आपकी दुकान से मैं मोबाइल लिया था। बड़े सारे हो ये टीवी पे। जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि पगार आप ही है बढ़ाने ना? के लिए ये देखो, सब देखो। पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पत्थर दिल मालिक का दिल बंद कर, बिल्कुल बंद नहीं कर टूटा। मोबाइल। चाचा और भतीजा, इतना महंगा मोबाइल वापरते हो और भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तुम अपना स्टाफ का पगार नहीं बढ़ाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? चल चल आगे बढ़। तू आगे बढ़। अरे सिग्नल बंद है, कहाँ से बढ़ूं? अबे सिग्नल बंद है, तुम्हारा दिमाग बंद है। ए चुप रहे। तू चुप रह। ए जबान संभाल के बात कर। अरे तू चुप रह, ये ले 1 रुपया। नहीं कहता है रुपया है। ओ सेठ, ये लो हमारा भी 1-1 रुपया और स्टाफ का पगार बढ़ाओ। नहीं चाहिए तेरा रुपया, नहीं चाहिए। चले भाई, तू क्यों खड़ा? चलने भाई, आगे बढ़। तो देखा दोस्तों, इन मासूम चाचा का कहना है कि वो 10 दिन से नहीं बल्कि पिछले 20 दिन से भूखे प्यासे रहकर पगार बढ़ाने का आंदोलन कर रहे हैं। सरकार, ये देखिए टीवी पे क्या आ रहा है। बताइए आपके पत्थर दिल
रियल मालिक कौन है। आप इस वक्त टीवी पे लाइव हैं। घबराइए बिल्कुल नहीं, अपने मालिक का नाम बताइए। वो जो सामने दुकान है ना, उसमें है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हमें इस कंजूस सेठ की मदद करनी ही होगी ताकि वो इन मासूम चाचा, भतीजा और बगन की पगार बढ़ाए। इसीलिए दोस्तों, क्या बेकार का खबर देख रहे हैं? सरकार, ये तो काम की खबर है। अरे एक सेठ अपने कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ा रहा है, इसमें काम की खबर क्या है बताइए? अरे सरकार, अभी इलेक्शन आ रहे हैं। अरे इस न्यूज का इलेक्शन से क्या लेना देना है? सरकार मुझे ये बताओ, हमारे देश में सेठ ज्यादा है या काम करने वाली कर्मचारी ज्यादा है? कर्मचारी ज्यादा है, बोलो आगे। वही तो सरकार, इन लोगों की तरह कितने कर्मचारी, कितने मजदूर अपने सेठ के पगार न बढ़ाने की वजह से परेशान होंगे। अगर हम इनकी मदद करेंगे तो सभी कर्मचारियों के वोट्स आप ही को मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब बहुत दिनों से हमने कोई हंगामा भी नहीं किया और कोई विवाद में भी नहीं पड़े। बहुत टाइम से आप समाचार में भी नहीं आए हो। और यही तो मौका है समाचार में आने का और पब्लिसिटी गेन करने का। सरकार, अब आप समझ गए। अब एक काम और करिए, जितना हमारा परिचित यूनियन लीडर है सबको फोन करके बुलाइए गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास। खूब हंगामा कीजिए, आंदोलन करके बैठ जाइए वहाँ। जी सरकार। अब फिर हम बयानबाजी करेंगे, खूब बयानबाजी और खूब पब्लिसिटी बटोरेंगे। इस बार एक बार फिर से लैमलाइट में आ जाएगा। वेरी गुड संतोष, वेरी गुड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सरकार, थैंक यू। वैसे सरकार, आपने कहा था मेरी पगार बढ़ाने का सोचेंगे। बोला था ना, सोच के बताएंगे। इतना काम पड़ा हुआ इलेक्शन का, भले वो करेंगे ना। और जितना कहा उतना ही करिएगा। जितना यूनियन लीडर उनको फोन करिए और उनको बुला के वहां भेजिए। जी सरकार। बस बस बस। कितना हो गया भाई? 80 रुपया हुआ सेठ। ये लो। नहीं चाहिए। क्यों? मेरे और मेरे रिश्तेदारों की तरफ से 1-1 रुपया जमा कर लो और अपने कर्मचारियों की पगार बढ़ा दो। अरे ओ भाई, तो अरे रुके, रुके, दानवीर करने रुक। जेठा भाई, अरे नहीं चाहिए पैसे मुझे, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अभी तो मैं उनकी पगार बढ़ाऊंगा ही नहीं। पगार किसकी? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो 500 का छुट्टा लेने आया था। नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन इतना भड़क क्यों रहे आप? सॉरी, 500 का छुट्टा चाहिए? हाँ। ओह नहीं, 500 का छुट्टा तो नहीं है दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं। ये ब्रेकिंग न्यूज ने तो जीना हराम कर रखा है। हाँ, ये टप्पू के पापा गड़ा का घर है। हाँ। नहीं, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ? आपने टप्पू के पापा के खाते में 500 रुपए जमा करा दिए। रसीद? बापूजी, इनको रसीद चाहिए। तेरा एड्रेस है, तेरे घर पे आके 5 उंगलियों की रसीद तेरे गाल पे देता हूँ। एड्रेस दे। हेलो। टप्पू के पापा, आप शांत हो जाइए। क्यों? हाँ, शांत हो जा जेठिया। अब इतना गुस्सा करके क्या फायदा? पहले ही शांति और समझदारी से तूने पगार बढ़ा दिया होता तो ये सब होता ही नहीं ना। और बात को इतनी बढ़ने ही नहीं देनी चाहिए कि वो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन के आ जाए। और टप्पू के पापा, आपने हमें भी नहीं बताया कि दुकान में पगार वधारा का टेंशन चल रहा है। हाँ, और नटू और बाघा को मैं समझाता, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं बाबूजी, उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ये गलती है। हमने उनको इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि अभी वो वहां से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे और हमारे सर पे खड़े खड़े नाच रहे। उनके लिए क्या कुछ नहीं किया बापूजी, हमने क्या कुछ नहीं किया। कभी उनको मैंने कर्मचारी समझा ही नहीं, घर के सदस्य की तरह रखा है। अरे वो बागा की सगाई बावरी से हो जाए उसके लिए मैं नौकर तक बन गया। कोई सेठ बनता है बापूजी? बोलिए, कोई सेठ बनता है नौकर? नहीं। ये तो गलत है। हाँ, वही गलती हो गई ना। मुझे नौकर बनना ही नहीं चाहिए था। नहीं, तुमने जो किया वो सही है, उन्होंने जो किया वो गलत। हाँ तो? अरे गलत नहीं, महा गलत है। ये चाचा भतीजा ने तो पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत का बाजीपला कर दिया। और ये सब वो रिपोर्टर कलमुई अनारकली की वजह से हुआ है। उसने तो
ये ब्रेकिंग न्यूज में बोल दिया, 1-1 रुपया जेठालाल गड़ा के खाते में जमा कर दो। सुबह से 15,000 लोगों के मैसेज आ गए, 15,000 लोगों ने 1-1 रुपया मेरे खाते में जमा कर दिए। देखो, और तो और मैं अभी रिक्शा से घर आ रहा था तो रिक्शा वाला उसने भी मुझसे पैसे नहीं लिए, बोलने लगा मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके खाते में जमा रखो। और सिग्नल पे रिक्शा खड़ी थी, एक भिखारी ने आके मुझे 1 रुपया दिया। अरे भिखारी! मुझे भी रास्ते में 3 लोगों ने 1-1 रुपया दिया और कहा कि आप जेठालाल के पिताजी हो ना, तो आप जेठालाल को ये पैसे दे देना। मुझे देखो देखो पोपटलाल, देखो ये रिपोर्टर लोग अपने स्वार्थ के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल देते। तुम लोग सोचते नहीं हो कि तुम ये जो अनाप शनाप बोलते हो उसकी वजह से हम जैसे मासूम लोगों को क्या तकलीफ होती है, सोचते नहीं हो कभी? जेठालाल, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ और ये टीवी न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों अलग अलग होते हैं। अब तुम लोगों की नाक तो एक ही है ना? नाक को क्या बोलते हैं? बिरादरी। हाँ, बिरादरी तो एक ही है ना? हाँ, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरा इन सब से क्या लेना देना? तुम्हारे नात की वार्षिक मीटिंग हो ना, उसमें ये मुद्दा उठाना, सवाल पूछना कि ये तकलीफ होती है लोगों को। हाँ प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है, बोलना जरा। हाँ, तुम शांत रहो और देखो, अभी भी देर नहीं हुई है, ये मामला सुलझ सकता है। पहले तुम विस्तार से ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि नट्टू काका और बागा 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं? अरे 20 दिन से कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, आज सुबह से ही आंदोलन शुरू किया। कल तो उन्होंने मुझे दरख्वास्त दी पगार बढ़ाने की, तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं सोच के बताता हूँ। आज दुकान में गया तो वो लोग नड़ गए, बोले नहीं अभी निर्णय लो। आज क्या, आज आपको बताना पड़ेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, सोचने के लिए टाइम तो चाहिए कि नहीं, कितना बढ़ाऊं क्या बढ़ाऊं, अचानक ऐसा बोलेंगे थोड़ी चलेगा। ये तो गलत है। क्या मतलब मैं सोचने का वक्त भी ना लूं, वो गलत है? नहीं, तुम जो कर रहे हो वो सही है, उन्होंने जो किया वो गलत है। वो पाए से मुझे ठोकर लगी तो मेरा बैलेंस चला गया। पर जेठा भरा ऐसा क्यों चल रहा है? वो नट्टू काका और बागा 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो तुसी मैंने कुछ दसे ही नहीं यार। सोडी, आंदोलन 20 दिन से नहीं, आज सुबह से ही शुरू हुआ। तो तुम न्यूज वाले बात का पतंगड़ क्यों बना देते हो भाई? नहीं सोडी, पोपटलाल को कुछ मत बोलो भाई, उसने अभी अभी मुझे बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो छापा वाला है। प्रिंट मीडिया। एक तो धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से ये लोग पगार बढ़ाने की बात लेके बैठ गए। वो जेठा भरा, तुम्हारा धंधा इतना मंदा हो गया कि तुम नट्टू काका और बागा की पगार नहीं बढ़ा सकते। मुझे बोलते मैं मदद कर देता यार। अरे सोडी, मेरा धंधा इतना भी मंदा नहीं चल रहा कि मैं उनकी पगार ना बढ़ा सकूं। तो फिर जेठा भाई, आप नट्टू काका और बागा की पगार बढ़ा क्यों नहीं रहे? अरे आतिफ भाई, वो लोग दादागिरी पे उतर रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारी पगार बढ़ाओ, तो मैंने बोला ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। तो आज बोलते हैं कि नहीं, आज के आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आज के आज आपको हमारी पगार बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी होता है। सही बात है, सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। तो? अरे जेठालाल, अरे हाँ, काय गोंधळ है? नट्टू काका और बागा 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ओ नहीं पिड़ू, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या ऐसी बात नहीं, अभी बैठ टीवी में देखते हुए आया हूँ भाई। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? ओ पिड़ू, जेठा भरा ने पोपू को बताया और पोपू ने मुझे अभी बताया, 20 दिन से नहीं, आज सुबह से हो रहा है आंदोलन। हाँ, कल सुबह ही उन लोगों ने जेठा भाई को पगार बढ़ाने के लिए बोला और आज सुबह आंदोलन शुरू कर दिया। हाँ बेटे भाई। मतलब न्यूज वाले झूठ बोल रहे? हाँ जी। क्यों? अरे तो मला काय विचारते, त्यांना विचार। शेर जगह देखे ना बाबूजी, इसको मेरी बात में विश्वास ही नहीं। पूछ रहा है क्यों? न्यूज वाले झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं जेठा, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं जस्ट पूछना चाह रहा था कि क्यों, मतलब वो लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है? हाँ पोपटलाल, मुझे क्यों बोल रहे हो भाई? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, वो तो प्रिंट मीडिया से है जी। कौन? अरे कौन क्या? मैं प्रिंट मीडिया से नहीं हूँ। जेठा जी,
जेठा जी ये सब टीवी पे क्या दिखा रहे, क्या है ये सब? बबीता जी, नहीं बबीता जी क्या बताऊं आपको, ये नट्टू काका और बगा ने कल ही मुझसे कहा कि हमारी पगार बढ़ाई है। हाँ। और आज जिद पे उतर है कि आज ही हमारी पगार बढ़ा दो, और आज आंदोलन भी शुरू कर दिया। और जेठालाल को सोचने का वक्त ही नहीं दिया। क्या ये आंदोलन आज से शुरू किया? लेकिन ये न्यूज वाले तो बोल रहे हैं कि आंदोलन 20 दिन से चल रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं यार। जेठा भरा, वो जो भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है यार। जेठा भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने तो मेरी हिम्मत बढ़ा दी। तो टप्पू के पापा अब क्या? अब क्या? दुकान के सामने ही पगार बढ़ाने का आंदोलन कर रहे हैं। ये टीवी न्यूज के माध्यम से पूरी दुनिया में मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब तो मैं उनकी पगार बढ़ाऊंगा ही नहीं। लेकिन जेठे, अगर तू नट्टू और बागा की पगार नहीं बढ़ाएगा तो वो लोग तो ऐसे आंदोलन करते ही रहेंगे और टीवी पे तेरी बदनामी होती ही रहेगी। और अहमदाबाद में सबको पता चलेगा तो क्या होगा? वहाँ से सब लोग कहेंगे कि आपके जमाई कुमार कर्मचारी को पगार क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। सुंदर वीरा को सब दोस्त पूछेंगे कि तुम्हारे माय डियर जीजाजी कर्मचारी को पगार क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो हम किस को सच बताएंगे? हाँ, और सबसे मेन बात, टप्पू अभी कॉलेज में है, उसके दोस्त, उसके टीचर उसको सवाल पूछ पूछ के उसका दिमाग खराब कर देंगे। सही बात है, लोगों को जो दिखाया जाता है वही वो देखते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं। भैया आज के जमाने में तो जो बात बार बार बोली जाती है वही सच मानी जाती है। एक्चुअली बस बहुत हो गया। अभी पानी सर से ऊपर चला गया है, अभी तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे टप्पू के पापा आप? कुछ नहीं, अभी जाके उनके आंदोलन की ऐसी की तैसी कर दूंगा। अरे भाई जेठालाल, भाई ऐसा मत करना, वहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग चल रही है, कैमरे के सामने गुस्से में तुमने इधर उधर कुछ बोल दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? जेठालाल, हम सब लोग तुम्हारे साथ में चलते हैं, तुमको सपोर्ट मिलेगा। नहीं भाई नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेला संभाल लूंगा। ओए जेठा भरा, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। सबको आने की जरूरत नहीं है भाई, नहीं जरूर, मैं अकेला संभाल लूंगा। ये लोग सही कह रहे हैं, तू अकेले नहीं जाएगा, तू इन सबको साथ में लेकर जाएगा। देख, तू अभी बहुत गुस्से में है और हमें वहाँ झगड़ा नहीं करना है, शांति से बात करनी है, जरा समझ। ठीक है बद दया, ये सर घूम रहा है मेरा, जरा कड़क चाय तो पिला, सबको चाय पिला। चाय पी के फिर निकलते हैं हम। बैठिए आरती भाई, बैठिए। आओ यार भाई, इधर बैठिए, आइए। अरे तुम बैठो जेठा। अरे बैठिए ना, वहाँ बैठिए। चाय पी लो, दिमाग शांत हो। अरे रोको उसे, रोको। आंदोलन की तो अभी मैं ऐसे की तैसे कर दूंगा। अरे जेठा भाई, ये टीवी में क्या देख रहा हूँ? फेंक दे टीवी। मित्रों, मेरे परम मित्र जेठालाल गुस्से में दरवाजा बंद करके निकल तो गए हैं, लेकिन ये गुस्सा आदमी के दिमाग का दरवाजा बंद कर देता है। गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन जेठालाल के दिमाग में गुस्सा ऐसे आ जाता है जैसे बिना फाटक की रेलवे लाइन पे कोई रेल। और गुस्सा आना जायज है, जिस तरह से नट्टू काका और बाघा ने आंदोलन किया। ये सेठ और नौकर के बीच का अहम का टकराव हो गया है। अब इसमें कौन विजेता बनता है ये तो क्या पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये टकराव बड़ा भयंकर है। वैसे मित्रों, आज मैं आपको पांच ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं। पहली, भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, तो चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। तो इससे गोकुल धाम भी कैसे बच सकता है? तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। होगा बुधवार से प्रारंभ, जो आप देखेंगे हमारे साथ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, कल मंगलवार को 1 घंटे का विशेष एपिसोड हम लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। भाई, इस पगार की कहानी का रिजल्ट आना जरूरी है, तो ये जजमेंट होगा मंगलवार के एपिसोड में, जिसमें आप लगाएंगे ठहाके। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, आज श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व है। आप सभी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से ढेर सारी बधाइयां। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, आज बाल दिवस भी है, इसलिए सभी बच्चों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और प्यार। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, कल मंगलवार के 1 घंटे के एपिसोड के बाद
आपके प्रिय चैनल सब टीवी पे शुरू हो रहा है एक धमाकेदार नया कार्यक्रम त्रिदेवियां। देखना मत भूलिएगा और सोचिए कि यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये पगार की कहानी क्या रंग लेके आए। देखते रहिए, हंसते रहिए। टप्पू के पापा ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। जेठा दुकान पे जाके कुछ गड़बड़ ना कर दे। और लेकिन अब हम लोग बाहर निकलेंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया, तोड़ी दरवाजा नहीं तोड़ना है भाई। वो तो चिंता ना कर, दरवाजा नहीं तोड़ूंगा, आओ मेरे साथ। अरे चाचा जी, जम मार के दरवाजा खोलने के लिए जा रहा हूँ। छोटी भाई, आपको लग जाएगा। ओ दया भाभी जी, कुछ नहीं होगा। और रब जी की मेरा बोले थोड़ी भाई ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, वाहिगुरु जी की कृपा से ठीक हूँ। थोड़ी भाई अब आपने जम क्यों मारा? अरे जेठाप्रा ने हम लोगों को उनके घर में बंद कर दिया था, तो दरवाजा खोलने के लिए मुझे जम मारना पड़ा। क्यों? अरे खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो भाई? अरे थोड़ी, तू जल्दी से जीप निकाल, हमें जल्द से जल्द दुकान पहुंचना पड़ेगा। और अब्दुल, तू दरवाजा खोल। तू दरवाजा खोल, मैं आइए। पगार बढ़ाओ। इन कर्मचारियों की पगार बढ़ाओ। पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। इन कर्मचारियों की पगार बढ़ाओ। पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। सेठ जी, हमारी सारे लोग यहाँ क्यों जमा हुए? पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। इन कर्मचारियों की पगार बढ़ाओ। पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। सेठ जी, हमारी पगार बढ़ाओ। एक मिनट। ओ भाई साहब, तुम कौन हो? तुम कौन हो? यही हमारे सेठ जी है। अच्छा, तो तुम ही हो इनके सेठ जी? हाँ, पर तुम कौन हो? हम वर्कर्स यूनियन एसोसिएशन वाले हैं, और अब हम तुम्हारे इन कर्मचारियों के साथ हैं। इनकी पगार बढ़ानी ही होगी। बढ़ानी होगी। ओ भाई साहब, देखो, ये हमारा आपस का मामला है। आप सब लोग जाओ यहाँ से, चलो हम लोग आपस में समझ लेंगे, जाओ। नहीं, ये इन वफादार कर्मचारियों के हक का सवाल है, और इनका हक इन्हें दिला के ही रहेंगे। देखो भाई, अभी बहुत हो गई दादागिरी। एक तो मैंने कुछ किया नहीं है, ऊपर से तुम लोग मुझे टीवी पे बदनाम कर रहे हो। मैं चुपचाप सब सुन रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूँ। चलो बंद करो, बहुत हो गया। इंसान को कैसे पीछे हाथापाई हो रही है, ये देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को। इसने यूनियन लीडर पे हाथ उठाया है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इस पर नहीं मारा। ये मैं उधर उससे बात करने गया। अरे चुप, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने आंखों से देखा है उस आदमी को धक्का मारते हुए। एक तो तुम इनका पगार नहीं बढ़ा रहे हो, और ये लोग शांति से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और तुम यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा होगी, और ये यूनियन लीडर पर हमला करने के जुर्म में अलग से 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। यू आर अंडर अरेस्ट, पकड़ो इन्हें। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज टप्पू के पापा को इनको छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है। प्लीज आप इनको गिरफ्तार मत कीजिए, प्लीज। देखिए प्लीज एक बार बात सुनिए, ये बहुत ही भले इंसान है, बिल्कुल इनोसेंट है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैडम, हमें हमारी ड्यूटी मत सिखाइए। अगर आप हमारे काम में रिकॉर्ड डालेंगी तो मुझे मजबूरन आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये आपको ज्यादा ही कर रहे हैं। अरे इसमें बेचारा बबीता जी की क्या गलती? बबीता जी, आप शांत रहिए प्लीज, आप शांत रहिए। इनका कोई भरोसा नहीं, बहुत जालिम इंस्पेक्टर है ये। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, हंगामा ये लड्डू और भागा कर रहे हैं, और गिरफ्तार आप जेठा को कर रहे हैं। और इंस्पेक्टर साहब, जिसको धक्का मारा है उसको पूछो तो सही, लगा कि नहीं लगा है? तो मैं पूछूं लगा है कि नहीं? देखिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। आपको जो भी बोलना है कोर्ट में आके बोलिए। ओ इंस्पेक्टर साहब, ये तो आपकी जबरदस्ती है। नट्टू काका, बागा भाई, आप लोग कुछ तो बोलिए प्लीज। खबरदार, जो कुछ भी बोले हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सेठानी जी, बापू जी, सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे सेठ जी पहले से ही हमारी बात मान लेते तो ये सब देखना नहीं पड़ता। ले चलो इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, ऐसा किधर होता है क्या? पगार नहीं बढ़ाने पे सीधा जेल? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष
हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए मुझे इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज प्लीज, छोड़ दो मुझे प्लीज। क्या आप नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे? हाँ? किसको आप कह रहे थे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो? कोई भयानक सपना देखा क्या? टप्पू के पापा, किसने आपको पकड़ के रखा था? कौन आपको छोड़ नहीं रहा था? नट्टू काका और बाघा का पूरा आंदोलन सपना था? काश, इतना भयानक सपना था। पर ये तो सुबह का सपना है, कहीं सच ना हो जाए। क्या टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। टप्पू के पापा, आप मुझे नहीं बताएंगे? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे आप बताएंगे ना तो आपका टेंशन कम हो जाएगा। बताइए ना क्या हुआ? दया, अगर तू मेरा टेंशन कम करना चाहती है तो एक काम कर, माता जी से प्रार्थना कर कि आज दुकान में कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़? दुकान में आज क्या गड़बड़ होने का डर है आपको? गड़बड़ मतलब अभी जो मैंने सपना देखा है वो कहीं सच ना हो जाए बस। अरे पर क्या सपना आया वो तो बताइए। बोला उतना करने भाई। मैं बापूजी को बुलाती हूँ। अरे बापूजी को क्यों बुलाना है? मैं बापूजी को कहूँगी कि आपको कुछ टेंशन है और फिर आपको उनको तो बताना ही पड़ेगा, और जब आप बापूजी को बताएंगे ना तब मैं सब सुन लूंगी। नहीं दया प्लीज, बापूजी को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हाँ बाबा, मैं बापूजी को कुछ नहीं बताऊंगी, बताइए ना क्या क्या हुआ? अरे टेंशन क्या, अभी क्या हुआ वो टप्पू के पापा, दुकान में इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बापूजी को कुछ भी नहीं बताया। पुलिस आपको पकड़ कर ले गई, आपको जेल में बंद कर दिया, फिर भी आपने कुछ नहीं बताया। अरे जेल में तो मैं सपने में गया था दया। हाँ, अभी तो आप घर में हो। हाँ। थैंक यू माता जी, थैंक यू। टप्पू के पापा, नट्टू काका और बाघा भाई को मैं समझाऊं? नहीं दया, तुझे उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है मुझे ही करना होगा। तो क्या करेंगे आप? क्या करने का सोच रहे हैं? उनको समझाऊंगा ये जो दादागिरी करके वो लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान गए तो ठीक है, वरना कड़क होकर मुझे कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। टप्पू के पापा, वैसे तो मुझे आपकी दुकान के मामले में कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर एक बात कहूँ तो आप मानोगे? मानने जैसी बात होगी तो जरूर मानूंगा, बोल। ये सेठ और कर्मचारी का रिश्ता होता है ना, वो पति पत्नी के रिश्ते जैसा ही होता है। क्या? दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और कभी नादारी में कर्मचारी रूठ जाए तो उनको मना लेना चाहिए। वो रूठ के मुझे परेशान करे और मैं उनको मनाऊं? टप्पू के पापा, मैं भी डायमंड साड़ी के लिए आपसे रूठ गई थी ना, और फिर आपने मुझे मना लिया था ना। जहाँ प्यार होता है ना वहाँ रूठना मनाना तो होता ही रहता है। जैसे आप मुझे मनाते हैं, मेरी मांग पूरी करते हैं, वैसे नट्टू काका और बाघा भाई की भी ये मांग पूरी कर दीजिए ना। उनकी पगार बढ़ाने को चल एक बार मैं बढ़ा दूं, लेकिन फिर ऐसा लगेगा कि
उनके दबाव में आके मैं झुक गया। और फिर तो हर छोटी छोटी बात में वो लोग मुझे ब्लैकमेल करने लगेंगे। नहीं टप्पू के पापा, वो लोग ऐसे नहीं है। नहीं दया, इस वक्त मैंने उनकी बात मान ली तो उनको ऐसा लगेगा कि उनकी बात मनवाने का ये तरीका सच्चा है। नहीं, क्या दबाव में आकर तो मैं उनके सामने हार हरगिज नहीं मानूंगा। टप्पू के पापा, नट्टू काका और बाघा भाई अपने ही हैं। एक बार उनके दबाव में हार कर देखिए। अपनों को हमेशा हार कर ही जीता जा सकता है। एक बार अपनों से हार कर देखिए। जीत से भी ज्यादा मजा आएगा हारने में। शायद तू ठीक कह रही है। ठीक है, आज मैं हार को आजमा के देखता हूँ। शाबाश, आप हार कर भी जीत जाएंगे, देखना। और फिर तो सब लोग कहेंगे कि हार कर जीतने वाले को टप्पू के पापा गड़ा कहते हैं। वाह वाह दया वाह, इतने भयंकर तूफान को शांत करने का तूने एक ही पल में रास्ता दिखा दिया। इससे नट्टू काका और बाघा पर जो मुझे गुस्सा था वो भी शांत हो गया। तू दिखती नहीं है पर है बहुत समझदार। सब सुंदर हीरा की कृपा है। सुंदर? इसमें सुंदर कहाँ से आया? अरे मेरा सुंदर वीरा है ना, वो हमेशा कहता है कि माय डियर बहना, हमेशा जीवन में पैसों से ज्यादा रिश्ते को महत्व देना चाहिए। और इसलिए मैं मेरे और माय डियर जीजा जी के बीच में कभी पैसों का हिस्सा भी नहीं रखता। रिश्ता बड़ा है, पैसे नहीं। चलो इसी बात पे नहीं नाखू। क्या? मेरा मतलब है नहा लेता हूँ, फिर फटाफट दुकान जाकर नट्टू काका और बाघा को खुशखबरी दे देता हूँ। लेकिन खाली हाथ खुशखबरी मत देना। तो आप उनके लिए मिठाई का बॉक्स लेकर जाना और पहले उनका मुंह मीठा करना और फिर खुशखबरी सुनाना। हाँ, अच्छा आइडिया है। पहले उनको मिठाई खिलाऊंगा, उसके बाद ही उनको कहूंगा कि मैंने आप लोगों की पगार बढ़ा दी है। बाघा, सेठ जी अभी तक आए नहीं। हाँ नट्टू काका, पता नहीं सेठ जी कैसे मूड में होंगे, गुस्से में होंगे, शांत होंगे, पता नहीं। नट्टू काका, एक तो सेठ जी पहले से ही हमारी पगार की बात को लेकर बहुत परेशान है। ऊपर से उनको हमने रात को 11 बजे मैसेज किया। नट्टू काका, नक्की सेठ जी गुस्से में होंगे। तुम्हारी बात तो सच है बाघा, मगर अभी ये मत सोचो। हमें पुराने जो पगार बढ़वाने का फॉर्मूला समझाया है उसी पे चलो। बराबर है नट्टू काका। बाघा बॉय, एक बात हमेशा याद रखना, जंग और आंदोलन में सामने वाले पे दया की तो हमारी हार निश्चित है। हम सेठ जी से डरने के बजाय उन्हें साफ साफ शब्दों में कह देंगे। ठीक है नट्टू काका। सेठ जी आ गए? क्या लगता है? आ गए। सेठ जी, फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? हमारी पगार बढ़ाने के बारे में। कल रात को आपको जो वीडियो मैसेज भेजा था वो देखा आपने? वीडियो मैसेज? मुझे कुछ नहीं मिला। बाघा, डिलीवर तो हो गया था। यार छोड़ो वो सब, ये लो फर्स्ट क्लास मिठाई खाओ। मिठाई? किस खुशी में सेठ जी? बताता हूँ, पहले मिठाई तो खाओ भाई। जी खाइए नट्टू काका। खाया। अब तो बताइए सेठ जी, ये मिठाई किस खुशी में? भाई ये मिठाई उस खुशी में है कि मैं आप दोनों की पगार बढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मुबारक हो
बढ़ी गई। मुबारक हो, मुबारक हो। एक मिनट। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं आप लोगों की पगार आप लोगों के दबाव में आके बढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, हम जानते हैं आप बाहर से जितने सख्त दिखते हैं अंदर से उतने ही कोमल है। नहीं नट्टू काका? यस ऑफ कोर्स, वेरी सेंसिटिव सोल। सेंसिटिव नट्टू काका? व्हाटएवर। तो सेठ जी, आप हमारी कितनी पगार बढ़ा रहे हैं? हाँ। नट्टू काका, जैसे लड़की की उम्र नहीं पूछते, ठीक वैसे ही बड़ी हुई पगार की रकम नहीं पूछते। खैर फिर भी आपकी पगार है, आपसे क्या छुपाना। हाँ बराबर है। मैं आप दोनों की पगार 2,500 रुपया बढ़ा रहा हूँ। 2,500? अरे वाह, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अच्छा सुनो, वो मगन को भी बोल देना, उसकी पगार भी मैं 1,500 बढ़ा रहा हूँ। मुबारक हो सेठ जी, आप महान हो सेठ जी, आप महान हो। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 2,500। सेठ जी, हमारी दुकान में से हर साल 2,500 मोबाइल टीवी बिके। नट्टू काका, आज रात को पार्टी करेंगे? यस माय बागा बॉय, आज रात को तो पार्टी बनती ही है। नट्टू काका, आप पार्टी सार्टी करते हैं? नहीं सेठ जी, वो वाली पार्टी नहीं। तो एब्सोल्युटली नीट पार्टी। बागा नीट पार्टी? नहीं सेठ जी, नीट मतलब नीट एंड क्लीन वाला नीट। मतलब हमारी पार्टी एकदम सात्विक और पौष्टिक होती है। इन्हें आधा किलो गुलाब जामुन खाएंगे और मस्त टर्राट हो जाएंगे, नहीं नट्टू काका? हाँ, तो ठीक है। चलो नट्टू काका, मैं गोडाउन में जा रहा हूँ, आप लोग तीनों का चेक बना के ले आइए, मैं साइन कर देता हूँ। जी हाँ जी, आइए आइए। थैंक यू सेठ जी, Thank you very much। मुबारक हो नट्टू काका, मुबारक हो। 2,500 सेठ जी ने हमारी पगार बढ़ा दी। We love you सेठ जी, we love you। चलिए नट्टू काका, जल्दी जल्दी आप चेक बना लीजिए ताकि हम गोडाउन जाके सेठ जी के साइन ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। बाघा, भूरा, अरे बुरा आओ। बुरा ले पेड़े खा। खाओ। थैंक यू बुरा, थैंक यू। मिठाई खा। सेठ जी ने हम दोनों की 2,500 पगार बढ़ा दी। अरे वाह। हमारा सेठ जी हमारे लिए आज खुश होकर मिठाई भी लाए हैं। बुरा, मुंह मीठा करो। अरे नहीं। क्यों? क्या हुआ बुरा? हमारी पगार बढ़ी, उससे तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे नहीं। क्यों बुरा? हमारी पगार बढ़ने से तू क्या दुखी है? हाँ। अरे मेरा मतलब ये है कि मैं आप दोनों के लिए तो खुश हूँ, लेकिन आज मेरी नौकरी चली गई। हाँ? मतलब? मेरे सेठ ने मेरा पगार तो बढ़ा दिया और बढ़े हुए पगार का चेक भी मुझे दे दिया, लेकिन इसके साथ मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे बाप रे। ओह माय गॉड। और तो और, अरे मेरी जगह पर उसने दूसरा आदमी रख दिया। बुरा, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा? तेरे सेठ ने सचमुच ऐसा किया? अरे मेरा सेठ तो क्या, दुनिया का हर सेठ ऐसा कर सकता है। मेरे सेठ ने मेरा पगार बढ़ाने के साथ मुझे लड्डू का डिब्बा भी दिया और इसी तरह से मेरा मुंह भी मीठा कराया था। क्या बात कर रहा है बुरा? मुझे बार बार एक ही बात का अफसोस हो रहा है, क्यों मैंने अपने सेठ को मजबूर करके अपना पगार बढ़वाया। अरे कम से कम मेरी नौकरी तो सलामत रहती। आप लोग प्लीज मेरे लिए कोई नौकरी हो तो बताना। जरूर बुरा। चलो चलता हूँ, आसपास के दुकानों में देख लेता हूँ, कहीं कुछ काम बन जाए। नट्टू काका, कहीं हमारा हाल भी ये बुरा जैसा हुआ तो? कहीं सेठ जी ने हमें भी नौकरी से निकाल दिया तो? अरे बहुत बुरा हाल होगा। इस उम्र में मुझे नौकरी कौन देगा? अरे बाप रे नट्टू काका, मुझे तो अभी बावरी जी के साथ शादी करनी है। कहाँ हम इस बुरा की बात में आ गए। नट्टू काका, मैं ये नौकरी गंवाना नहीं चाहता। नो भागा भाई, शुभ शुभ बोलो। हम कहाँ बुरा की बातों में आ गए। और हमारे भले सेठ जी के साथ पगार को लेकर बगावत कर बैठे। तो नट्टू काका, हमारे सेठ जी बेचारे कितने भले हैं, कभी हमारे साथ नौकर जैसा व्यवहार नहीं किया, हमेशा हमें परिवार के सदस्य की तरह ही रखा है। उनका टिफिन हमारे साथ मिल बांट कर खाते हैं। हाँ, सेठानी जी भी हमें याद करके
हमारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना भेजती है। हमें हमेशा घर की और गोकुलधाम की खुशियों में शामिल किया। सेठ जी ने कभी भी छुट्टी लेने पर हमारी पगार नहीं काटी। तो और जरूरत पड़ने पर हमेशा हमें पैसे दिए। हाँ, बेचारे सेठ जी मेरी और बावरी जी की सगा के वक्त मेरे नौकर तक बन गए थे। हाँ, दुनिया का कोई भी सेठ ऐसा नहीं कर सकता जो हमारे सेठ जी ने किया। बराबर है नट्टू काका। और हमने गलत तरीके से पगार बढ़ाने के लिए उन पर इतना प्रेशर डाला, उनको इतना परेशान किया। नहीं नहीं बाघा बॉय, ये हमने अच्छा नहीं किया। हमने बहुत बड़ी गलती की है। चलो अभी के अभी सेठ जी के पास जाकर हमारी पगार बढ़ोतरी रुकवा देते हैं। मामला शांत होगा तब सेठ जी को आराम से पगार बढ़ाने की बात करेंगे। हाँ, चलिए नट्टू काका, सेठ जी से जाकर बात करते हैं। हाँ, चलिए चलो जल्दी आइए। सेठ जी। हाँ लाइए, चेक दीजिए, साइन कर देता। लो। नहीं, चेक नहीं बनाए। क्यों? हमें हमारी पगार नहीं बढ़वानी है। क्या? सेठ जी आप हमारी पगार मत बढ़ाइए। एक मिनट, अभी ये क्या नया नाटक है? कल से मेरा दिमाग खा गए थे, हमारी पगार बढ़ाइए, हमारी पगार बढ़ाइए। अभी पगार बढ़ा दी तो बोल रहे मत बढ़ाइए। तो फिर वो चिट्ठी लिख के दी, वो वीडियो मैसेज भेजा, वो सब क्या था? वो बस ऐसे ही। ऐसे ही? टाइम पास? नहीं, टाइम पास नहीं। तो वो दरअसल सेठ जी नट्टू काका देखना चाहते थे कि अगर आप पे पगार बढ़ाने का दबाव डाला जाए तो आप हमारी पगार बढ़ाते हैं या नहीं। लेकिन आपने तो सच में ही पगार बढ़ा दी, नहीं नट्टू काका? हाँ, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों क्या पागल हो गए हो? परीक्षा, मेरी परीक्षा ले रहे थे दोनों। तो अभी परीक्षा में मैं पास हो गया तो मेरा सर्टिफिकेट किधर है भाई? सर्टिफिकेट दो, उसको मुढ़ा के मैं यहाँ गोडाउन में लगाऊंगा भाई। सॉरी सेठ जी, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए ना। भूल जाइए? बुरा सपना समझ के भूल जाइए? अरे कैसे भूलो? कल का पूरा दिन और पूरी रात मैंने कैसे बिताया मेरा मन जानता है। अरे कितनी मानसिक जद्दोजहद के बाद मैंने अपने मन को मनाया कि चलो इनकी पगार मैं बढ़ा देता हूँ, और बढ़ाई भी कि भाई छोरू को छोरू था, माउतर का माउतर ना था। अभी पगार बढ़ा दी तो बोल रहे मत बढ़ाओ। तुम दोनों मेरे साथ कोई बड़ा गेम खेल रहे हो क्या? नहीं सेठ जी, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। तो फिर अचानक तुम दोनों को अपनी पगार क्यों नहीं बढ़वानी है? सेठ जी, हमें एक ज्योतिषी ने कहा है कि पगार बढ़ाने का ये योग्य मुहूर्त नहीं है। हाँ सेठ जी, और दूसरा हमें ये भी लगता है कि हमारा पगार बढ़वाने का तरीका एकदम गलत है। एक मिनट, अभी भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ज्योतिष ने कहा कि मुहूर्त बराबर नहीं है इसलिए आपको पगार नहीं बढ़वानी है, कि तुमको लगा कि ये पगार बढ़वाने का तुम लोगों का तरीका गलत है इसलिए पगार बढ़वाना नहीं चाहते, क्योंकि दोनों बातें अलग है। सेठ जी, अभी कुल मिलाकर बात एक ही है। एक मिनट नट्टू काका, कुल मिला के नहीं, दोनों बातें मिलाकर बात एक ही है कि हमें हमारी पगार नहीं बढ़वानी। हाँ सेठ जी, आप हमें हमारी पुरानी पगार है वही दे देना। अरे पर क्यों? मैं जब सामने से तुम लोगों की पगार बढ़ा रहा हूँ तो तुमको बढ़ी हुई पगार क्यों नहीं चाहिए? अरे बोला ना सेठ जी। अरे क्या बोला? और जो बोला उससे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग अपनी पगार बढ़वाना क्यों नहीं चाहते। खैर जो भी है, मैंने अभी पगार बढ़ा दी है तो अभी वो कम नहीं हो सकती। नहीं सेठ जी, हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। फॉर गॉड सेक हमें हमारी पुरानी पगार पर ही रखिए। अरे क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं नट्टू काका आप? नहीं सेठ जी, नट्टू काका एकदम सही कह रहे हैं। आप प्लीज हमें हमारी पुरानी पगार पर ही रखिए, वरना हमें आंदोलन करना पड़ेगा। पगार घटाओ सेठ जी, हमारी पगार घटाओ। अजीब है ये चाचा भतीजा, समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये पगार बढ़ाने से मना कर रहे हैं। ये बता नहीं रहे पर जरूर कोई ना कोई वजह है।
नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। अरे बूढ़ा, तू यहाँ? क्या हुआ? नट्टू काका, वो मुझे रास्ते में याद आया कि क्यों ना मैं एक बार आपके सेठ जी से विनती करूं। आपके सेठ जी की जान पहचान बहुत जगह है, हो सकता है उन्हें कहीं ध्यान हो तो वो मेरे लिए भी किसी से बात करें। क्या, किसको क्या बात करनी है? इसकी नौकरी चली गई है। इसके सेठ ने इसे नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैं अपनी पगार बढ़वाने के लिए अपने सेठ जी के सामने आंदोलन कर दिया। आंदोलन? हाँ, आंदोलन। जरा विस्तार से बता, क्या क्या हुआ था, क्या किया तूने? सेठ जी, हुआ यूं कि अच्छा, अभी पूरा कांड समझ में आ गया। ये चाचा भतीजा पगार बढ़वाने बगावत पे क्यों उतरा है, और मैंने जब पगार बढ़ा दी तभी इनको पगार क्यों नहीं बढ़ानी? सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। अरे नट्टू काका, आप लोगों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपकी पगार बढ़ा के मैं आप लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा? सब सेठ एक जैसे नहीं होते, और मैंने आप लोगों को कभी पराया समझा ही नहीं, उल्टा हमेशा मेरे परिवार का सदस्य माना है। हाँ, कभी कभार मैं आप लोगों से परेशान हो जाता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं आप लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। नट्टू काका, आप दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो आपको ऐसे बड़े दिल वाले सेठ मिले। अरे आप दोनों का तो भविष्य संवर गया। अरे भाई, तू भी दिल छोटा मत कर, तेरा भी काम हो जाएगा। मेरे एक दोस्त है कार्तिक भाई, वो बीच में मिले थे, उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो बोल रहे थे कि कोई अच्छा आदमी चाहिए स्टाफ में, तो उनको बात करूंगा तो तेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन भाई, नौकरी मिलने के बाद उधर पगार बढ़ाने के लिए आंदोलन शुरू मत कर देना। अरे नहीं सेठ जी, कैसी बात करते हैं, जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। बस मुझे ये नौकरी दिलवा दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अभी फोन करता हूँ। हाँ कार्तिक भाई, बस मजा हो मालिक। नहीं, वो फोन इसलिए किया, वो बीच में आप बता रहे थे ना कि आपको एक अच्छे आदमी की जरूरत है स्टाफ में, तो कोई मिला रखा किसी को या? हाँ नहीं, एक आदमी आया है। हाँ, जान पहचान वाला अपने नट्टू काका का ही पहचान वाला है। हाँ, अभी भेजता हूँ। ओके, चल भाई, हो गया तेरा काम। बोरीवली स्टेशन में वेस्ट में उतरना, उधर स्टेशन के सामने ही दुकान है, कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक। उधर ये कार्तिक भाई खुद होंगे, उनको मिल लेना, ठीक है? थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे बस भाई, तू जा, पहुंच। अच्छा, नट्टू काका, आप भी पगार के चेक बना के ले आइए, मैं साइन कर देता हूँ। सेठ जी, आपकी हर बात सर आंखों पर। हाँ सेठ जी, लेकिन अभी हमें ये बढ़ी हुई पगार का चेक लेना ठीक नहीं लग रहा है। अब बाद में आराम से शांति से फैसला लेना। हाँ, आप शांति से फैसला लोगे तो हो सकता है इससे भी ज्यादा पगार आप बढ़ा दें। नट्टू काका, मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया है। नहीं सेठ जी, आपने सोच समझ के ही फैसला लिया होगा, लेकिन हमारी पगार फिर कभी बढ़ा देना। अरे भाई सेठ जी, प्लीज रिक्वेस्ट, ये चैप्टर आप यहीं क्लोज कर दीजिए ना। बगा बॉय, बकल अप, बैक टू वर्क। आय सर। ये चाचा भतीजा भी कमाल है। ये पगार का मैटर फिर से जैसा था वैसा ही रहा। अभी आज नहीं तो कल पगार बढ़ानी तो पड़ेगी। अभी फिर से सोचो, क्या बढ़ाऊं, कितना बढ़ाऊं। अभी आज ये बढ़ी हुई पगार ले ली होती तो अच्छा होता। ये पगार का मैटर एक बार के लिए क्लोज हो जाता। खैर, जेवा हमारा नसीब। हाँ माँ, हाँ। नहीं माँ, अभी तक नहीं आए दुकान से। हाँ। अरे माँ, क्या है कि नट्टू काका और बाघा भाई ने कहा है कि अगर हमारी पगार नहीं बढ़ाएंगे ना तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं माँ, क्या है कि उनको दुकान में पहले से ही बहुत सारा काम है और ऊपर से ये पगार बढ़ाने का टेंशन। तो फिर मैंने सोचा कि जब घर आएंगे ना तब मैं उनको शांति से सब पूछ लूंगी। चलो माँ, मैं बाद में फाइन करती हूँ। हाँ, बाय। अरे दया, अरे आ गए टप्पू के पापा। आ गया भाई, आ गया। आई गड़े
स्वागत है। अच्छा, आ गया सासू माँ का फोन। अरे आपको कैसे पता चला? अरे भाई, पूरी दुनिया में मेरे ऐसे अतरंगी नाम सासू माँ के अलावा और कोई नहीं रखता। सही जवाब। दया, जबरदस्त भूख लगी है, फटाफट खाना लगा। हाँ, टप्पू के पापा आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, क्योंकि आज मैंने चटपटेदार खाना बनाया है। देखिए, डबका कढ़ी, मसाला खिचड़ी, बैंगन भरता और रोटला और दूधी का हलवा। ओह, इतना सब कुछ बनाया तूने आज? आज घर पे कोई खाने के लिए आने वाला है? ये दया ने खाने की जोरदार तैयारी की है, कहीं सुंदर तो नहीं आ रहा? अरे यार, 2 दिन से पगार के टेंशन में दिमाग का दही हो गया। अब ये सुंदर आके वही दही की लस्सी बनाएगा। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? कौन आ रहा है? सुंदर? नहीं। तो फिर कौन आने वाला है? आने वाला नहीं है, आ गए हैं। कौन? टप्पू के पापा 2 दिन से घर में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ जी आ रहे थे। मैं देख रही थी, 2 दिन से आप टेंशन के मारे ठीक तरह से खाना भी नहीं खा रहे थे। लेकिन आज मैंने देखा कि घर में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेठ जी नहीं, टप्पू के पापा आए हैं। और टप्पू के पापा, एक बात कहूं, मुझे तो पूरा विश्वास था कि आज नटू काका और बाघा भाई का पगार बढ़ाने का जो टेंशन है ना, वो खत्म हो ही जाएगा। और इसलिए मैंने आज आपका मनपसंद खाना बनाया है। वाह वाह मेरी दया, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। थैंक यू दया। वैसे टप्पू के पापा, इस दुकान में क्या हुआ? सिंह के सियाड़, पगार बढ़ाने वाली बात में आपकी जीत हुई या हार? अरे दया, ना हार हुई ना जीत, मैच ड्रॉ हो गया। मतलब? अरे दया, तूने जैसे बोला था वैसे ही मैंने किया। पहले तो उनको मिठाई खिलाई। एक नंबर के आइटम है दोनों। क्या हुआ बेटा? किसने टेंशन दे दी? नहीं, कोई किसी ने कोई टेंशन नहीं दी बाबूजी। आइए खाना खाने बैठते। दया ने आज बहुत बढ़िया खाना बनाया बाबूजी। अच्छा, अभी तो अपनी बात छुपाने के लिए मेरा सवाल टाल रहा है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कुछ अच्छा, कोई बात, तुझे अपना टेंशन मुझे नहीं बताना, मत बता। मुझे भी कभी कोई टेंशन होगा ना, मैं भी तुझे नहीं बताऊं। बाबूजी, बात में कोई दम ही नहीं है। वो क्या है, पिछले 2 दिन से दुकान में वो नट्टू काका और बाघा की पगार को लेकर थोड़ा टेंशन चल रहा था, लेकिन आज सब कुछ सुलट गया। अभी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मतलब 2 दिन से तू अपना दुकान का टेंशन मुझसे छुपा रहा था? अभी मैंने सोचा बापूजी आपको बताऊंगा तो आपको भी टेंशन होगा, इसलिए नहीं बताया आपने। जेठिया, कोई भी परेशानी वाली बात हो, टेंशन वाली बात हो, तो परिवार वालों को बता देनी चाहिए। बापूजी, कल आप कह रहे थे कि दुकान का, धंधे का कोई भी टेंशन हो तो घर में नहीं लाना चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि कोई भी टेंशन हो तो घर में आके बताना चाहिए। अरे बराबर है जेठिया, मैंने ही बोला था। लेकिन क्या है जेठिया, जीवन में कोई गंभीर बात हो तो वो परिवार वालों को बता देनी चाहिए। अपनी समस्या परिवार वालों से कभी छुपानी नहीं चाहिए। मन में जो कुछ भी हो वो बता देना चाहिए, वरना स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। समझा? नहीं, बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे बापूजी। वो बापूजी, समझ गया। आइए, बैठिए। क्या हाल है भाई जेठालाल? अरे भाई, तुम घर आए तब भी मैं थोड़ा उलझा हुआ था, तो ढंग से बात नहीं कर पाया। फोन पे भी आराम से बात नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो चल के तुम्हें सॉरी बोल दूं यार। सॉरी। हाँ, अरे उसमें सॉरी क्या, मैं समझ सकता हूँ। वैसे हुआ क्या भाई, जो नट्टू काका बाघा का पगार का मामला चल रहा था, बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई पगार उनकी? नहीं, वो जलाल माफ करना। देखो भाई, तुम मेरे परम मित्र हो, लेकिन ये बात मैं खुद को कहने से रोक नहीं पा। तुम भी दूसरे सेठ जैसे ही निकले। क्या? हाँ, और क्या भाई, बढ़ा देते पगार, क्या दिक्कत थी? नहीं, मैं तो सिर्फ टप्पू के पापा ने तो उनकी पगार बढ़ाई थी, लेकिन नट्टू काका और बाघा भाई ने सामने से पगार बढ़ाने का मना कर दिया। तो अरे भाई, हुआ यूं के कमाल है यार, कमाल है।
ये चाचा भतीजे भी अजूबे है भाई, कमाल के ये लोग। अच्छा उनको छोड़िए मेहता साहब, आप बताइए आपका क्या हुआ? आपका भी वो पगार को लेकर कोई टेंशन चल रहा था ना? हाँ जेठालाल, मैंने बहुत से अपनी तनख्वाह की बात की तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बढ़ती हुई मंदी की बात की, घटते हुए व्यापार की बात की, बेरोजगारी की बात की। फिर एक कप मसालेदार चाय पिलाई। और फिर कहा कि देखो कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, हालात कितने खराब, व्यापार कम होता जा रहा है, लेकिन मिस्टर मेहता चिंता मत करो, दिन ठीक होंगे, धीरे धीरे कंपनी के हालात सुधरेंगे और कंपनी के हालात अगर अच्छे होंगे तो फायदा किसको मिलेगा? कर्मचारियों को। नहीं, वो बराबर है, लेकिन ये सब बोल बच्चन करने के बाद पगार बढ़ाए कि नहीं? अरे कहाँ पगार बढ़ाए, सिर्फ हौसला बढ़ाया और भेज दिया। अच्छा मतलब कुल मिला के मसाला चाय पिला के आपको बाटली में उतार दिया। चलो खैर जो भी है, जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी, मैं चलता हूँ। खाना खाकर जाइए ना। हाँ दया ने आज एक से एक बहुत बढ़िया आइटम बनाई है। थैंक यू वेरी मच, लेकिन घर पे इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहा है? बिना नमक का सलाद और पालक का सूप, उसका क्या होगा? वो मेरे इंतजार में बैठे हैं वहाँ पे। अरे मेहता साहब, सूप और सलाद का मुखवास जैसे होते हैं, आप इधर खाना खा लीजिए, फिर घर जाके वो सूप और सलाद का मुखवास खा लेना। अरे पर वो अंजलि मेहता साहब आप खाना खा लीजिए, मैं अंजलि भाभी से बात कर लूंगी। ठीक है, अगर आप बात कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? लगा खाना। चलो मित्रों, दया भाभी के हाथ का मसालेदार स्वादिष्ट जबरदस्त खाना खाने के बाद मुझ जैसे डाइट फूड खाने वालों को जिस तरह की खुशी मिलती है, उतनी खुशी जेठालाल को मिली है पगार का अध्याय समाप्त हो जाने पर। भाई जेठालाल ने बड़ी जिम्मेदारी से काम लिया और दुकान की बात दुकान में ही रह गई। ये जो अहम का टकराव हो गया था सेठ और नौकर के बीच में, अच्छा हुआ कि समय रहते समाप्त हो गया। जेठालाल ने मैच्योरिटी से काम लिया, परिपक्वता से काम लिया, और उधर नटू काका और बाघा ने भी अपनी जिद को छोड़ के बढ़ी हुई पगार लेने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छी बात है मित्रों, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है और रिश्ते भी दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। सेठ और नौकर का रिश्ता भी कुछ इसी तरह का है। एक को परिपक्वता रखनी जरूरी है, एक को समझदारी रखनी जरूरी है, और दोनों मिलकर इसी तरह से व्यापार का काम आगे बढ़ाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और खुशी भी। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये पगार वाली कहानी अभी तो इस अध्याय का पटाक्षेप हो गया है, लेकिन ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। एक बार औरतें सेल में शॉपिंग करना छोड़ सकती है, हमारे युवा मित्र एक बार फोन पे चैटिंग करना छोड़ सकते हैं, लेकिन नटू काका और बाघा पगार बढ़ाने की डिमांड को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो बड़ा कमाल का होने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट्स पे जो बैन लगा दिया गया है, उसकी वजह से गोकुल धाम में भी हड़कंप है, और ये हड़कंप मचेगा आपके घरों में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हंसी के साथ, और आपको इतनी खुशी मिलेगी जैसे 2000 का नया नोट खुशी दे रहा है। और इस एपिसोड के समाप्त होने के बाद आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि त्रिदेवियां आ रही हैं आपका मनोरंजन करने के लिए। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपको आश्चर्य हो रहा है ना मुझे देख के? जरूर अचंभा हो रहा होगा कि इस वक्त मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बताता हूँ आपको। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 की रात हमारी सरकार ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला किया है। उसी वजह से मुझे यहाँ इस वक्त आना पड़ा। बड़ा फैसला सरकार का। सरकार ने 500 और 1000 के नोट को अमान्य घोषित कर दिया है, और यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त है 7 नवंबर की रात, और गोकुल धाम वासियों को ये कतई नहीं पता कि कल रात क्या होने वाला है। तो अब आप देखेंगे कि कल रात क्या होता है गोकुल धाम निवासियों के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अरे टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, अरे मैं कब से बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। टप्पू के पापा, मैं कब से बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या? अरे मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, हाँ बोल। रूही, पता चल गया, मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। किसने कहा? कहेगा कौन? मेरा दिल। मैं और मेरा दिल अक्सर ये बातें करते हैं। टप्पू के पापा कितना प्यार करते हैं, लेकिन आज मेरे दिल ने मुझे कह दिया कि आप मुझे प्यार नहीं करते। अरे पर ऐसा तेरे दिल ने क्यों कहा? अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो मेरा गाना सुन के कान में रुई नहीं डाल देते। वो तू गाना गा रही थी? हाँ।
सॉरी मैंने सुना ही नहीं है, रुई की वजह से। फिर से गा, चल। गया वो पल। दया। अरे क्या अरे दया, पहले तो मेरा गाना सुन के आप कितने प्यार से कहते थे कि ओ मेरी कोयल तू क्या गाती है, क्या तेरा आवाज है, मुझे आ गया। वाह। और अभी मेरा गाना सुन के कान में रुई डाल दी। अरे दया, तेरा गाना सुन के मैंने कानों में रुई नहीं डाली है भाई। तो वो क्या है, पिछले 2-3 दिन से वो टेंशन की वजह से ठीक से नींद नहीं आ रही है ना, और सुबह तू और बापूजी जल्दी उठ जाते हैं, तो तुम्हारी आवाज की वजह से क्या मेरी नींद खराब ना हो ना, इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं कानों में रुई डाल के सो जाऊं, ताकि क्या आराम से सो सकूं। ओहो, अरे टप्पू के पापा, आराम से सोने के लिए कानों में रुई डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको है ना दिमाग में से टेंशन हटाने की जरूरत है। एक काम कीजिए, रुई दीजिए तो। बस अब आप लेट जाइए ना। अच्छा। सर अभी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद। अब गहरी सांस लीजिए। अब मन में माता जी का स्मरण कीजिए। अब देखिए आपको अच्छी नींद आएगी। मेरी माँ हमेशा कहती है, मन से सारी चिंताएं दूर कर देंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अब शांति से सो जाए। अरे सो ही गया था दया। सॉरी। आप स्मरण कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, माता जी का स्मरण कीजिए, अब भी नींद आ जाएगी। नहीं पहचाना? आपको कौन नहीं पहचानेगा माँ लक्ष्मी माँ। मैं धन्य हो गया, साक्षात आपने मुझे दर्शन दिए। हाँ पुत्र, जो परिश्रम को अपना मंत्र बनाते हैं, मैं सदैव उनके निकट रहती हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ मेरे सामने। पुत्र, मैं तो चंचल हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ, किसी एक स्थल पर निवास नहीं करती। मेरे निवास बदलते हैं, मेरे स्वरूप बदलते हैं। माँ लक्ष्मी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। पुत्र, अपने धन का ध्यान रखना। मतलब? अपने धन का ध्यान रखना। धन का ध्यान रखना मतलब क्या होने वाला है मेरे धन को? शुभम भवतु। रुकिए, माता जी ने ऐसा क्यों कहा? अपने धन का ध्यान रखना, कहीं घर में चोरी वोरी तो नहीं हुई? अरे टप्पू के पापा, ऐसे तो खोल, दरवाजा टूट जाएगा, चाबी मेरे पास है। आप तो खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। क्या हुआ? अरे तो जल्दी दरवाजा खोल अलमारी का, जल्दी खोल। क्या हुआ? कुछ बताते भी नहीं है। ये देख तेरे गहने सब बराबर है कि नहीं? हाँ, सब बराबर ही तो है। अरे देख तो सही भाई। एक मिनट। अरे वो बाद में रखना, ये पहले देख लो। क्या हुआ? आप अचानक बताते भी नहीं है। एक देखती हूँ मैं। ये ले, अभी ये देखिए, इसमें भी होगा ही है, इसमें ये देखिए, सब है।
2 दिन पहले मैंने तो ये कुछ रोकड़े रुपए दिए थे, वो कहाँ है? पैसे अंदर अलमारी में ही है। देख देख देख। हैं? अरे आप अरे तू देख ना भाई। क्या वो नहीं है? यही है पैसे, ये लीजिए। 1 2 3 4 हाँ ठीक है, रख दे। कामों का चिंता करिए। क्या हुआ? मेरा पैकेट कहाँ है? अरे वो तो आप दुकान जाते वक्त भूल जाते हैं ना, इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया है। टप्पू की पापा। पैसा तो बराबर है। तेरा पर्स देख, तो उसमें सब पैसे बराबर है। अरे पर टप्पू के पापा घर में तो सब पैसे बराबर ही होंगे ना। अरे फिर भी एक बार देख तो सही। ए भाई, क्या हुआ? सुबह सुबह पैसे क्यों कर रहे हैं? बापूजी, नहीं, आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। वो तू तय मत कर, पहले बोल बता, फिर हम लोग तय करेंगे कि उस पर यकीन करना है। हाँ टप्पू के पापा। बापूजी, अभी मेरे सपने में साक्षात लक्ष्मी जी आए। अरे वाह, लक्ष्मी जी आए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जेठिया, ये तो शुभ संकेत है। उसमें इतना हड़बड़ाया वो क्यों है? बापूजी, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने धन का ध्यान रखना। तो उसमें इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? हाँ टप्पू के पापा। अरे उन्होंने मुझे ऐसा कहा, अपने धन का ध्यान रखना। अरे हाँ भाई, वो सुना, इसीलिए तो कह रहा हूँ, उसमें इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? हाँ टप्पू के पापा। आप लोगों के मन में सवाल नहीं उठ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अपने धन का ध्यान रखना? एक बात बता जेठिया, लक्ष्मी माँ पूरे संसार की माता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। हाँ तो फिर माँ को अपने हर बच्चे का ख्याल रहता है कि नहीं? हाँ बराबर बापूजी। देखिए टप्पू के पापा, टप्पू जब कॉलेज जाता है तब मैं उसे कहती हूँ ना, टप्पू दिका अपना ध्यान रखना। वैसे लक्ष्मी माँ ने आपको कहा होगा कि धन का ध्यान रखना। और तू इतनी क्यों चिंता कर रहा है? तेरी तो मेहनत की कमाई है। और जेठिया, जो मेहनत से पैसे कमाते हैं उनको अपने पैसे की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि साक्षात लक्ष्मी माँ तेरे सपने में आए। चलिए टप्पू के पापा, अभी थोड़ा मुस्कुराइए तो। अभी आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा जेठिया। जी बाबू। मैंने तुझे जो काम दिया था वो याद है ना? याद है बापूजी। क्या काम बोला था? मुझे याद है, हो जाएगा बापूजी, हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं भूल गया हूँ कि मैंने तुझे क्या काम दिया था। तो क्या कहा था तुझे? बापूजी, मैं भी भूल गया हूँ, सॉरी। अरे भाई, भूल गया है तो बोल देना भूल गया हूँ। याद है बापूजी, हो जाएगा बापूजी। हाँ बधू, सॉरी। वो मेरे नए चश्मे बनवाने के लिए दिए हैं, वो दुकान से आते आते आज लेकर आ। हाँ बाबूजी, हाँ वो मैं ले आऊंगा। पक्का लाना भाई, ये चश्मे की दोनों डंडियां ढीली हो गई है, ये कभी भी टूट सकता है। नहीं आज दुकान से आते आते मैं लेके आऊंगा बापूजी, पक्का मैं ना लेता हूँ। हाँ अच्छा सुन। जी जी बाबू। पूरा दिन सपने के बारे में मत सोचते रहना। आज सुबह सुबह अच्छा शगुन हुआ है तो सब अच्छा ही होने वाला है। अब चेहरे पे हंसी ला और मस्त तैयार होकर हंसते हुए दुकान जा। जी जी बाबू। हाँ। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो गुड मॉर्निंग जेठालाल, क्या बात है, आज तो गेंदे के फूल की तरह खिले हुए हैं। अरे आज सुबह सुबह चमत्कार हो गया मेहता साहब। क्या हुआ, सुबह सुबह जल्दी उठ गए क्या? उससे भी बड़ा चमत्कार। अच्छा क्या हो गया ऐसा? अरे मेहता साहब, आज सुबह सुबह मेरे सपने में साक्षात माँ लक्ष्मी माँ आए। ओहो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत शुभ बात है जेठालाल। लेकिन सही बात है जेठालाल कि भाई तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन के सपने में माँ लक्ष्मी दर्शन देगी,
हम जैसों के सपने में माँ सरस्वती आएंगी। वो समझदार है, जानते हैं ना, जिसको जिसकी जरूरत है वो हिसाब से आते हैं। जेठालाल, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह क्या बातें हो रही है? बस कुछ नहीं, जेठालाल बता रहे थे कि आज सुबह ही सुबह इनके सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए, तो वही बात कर रहे थे। वाह वाह, मतलब जेठालाल लगता है तुम्हें आज धन लाभ होने वाला है। देखो अभी अरे नहीं होगा। और वैसे एक बात है, ऐसा अनपेक्षित धन लाभ तो जेठालाल जैसे बिजनेसमैन को ही हो सकता है। अब जैसे नौकरी पेशा लोगों को तो धन लाभ 1 तारीख को होता है भाई। करेक्ट है, करेक्ट है। वैसे आज का सुविचार भी मेरे ख्याल से कुछ धन पर आधारित होना चाहिए। हाँ जेठालाल, तुम्हारे सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए ना, तो सुविचार तुम लिखो। अरे नहीं मैं कहाँ भाई, मेहता साहब आप लिखिए। लिखिए आइए। देखो कैसा लगा। मन भी चंचल, धन भी चंचल, अतः मन में ज्ञान रखे, धन का ध्यान रखे। वाह 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 मेहता साहब, वाह बहुत बढ़िया। क्या बात है? ओए सानू भी दसो किस गलती बाबा चल रही है? अरे छोटी मेहता साहब ने देखा आज क्या मस्त सुविचार लिखा है। ओ पिड़ू, ओ तुझे सुविचार लिखने में कंटाला आ रहा है क्या? अरे भाई तू सुविचार पढ़ना। मन भी चंचल, आहा, मन भी चंचल, धन भी चंचल, अतः मन में ज्ञान रखे, धन का ध्यान रखे। वाह 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 वाह, क्या बात है यार। और हम तो मन का भी ध्यान रखते हैं, धन का भी ध्यान रखते हैं और साथ में इंजन का भी ध्यान रखते हैं। हो मन धन इंजन, तो कभी हो गया दोस्त तू तो है छोटी। ओ यार, सब तो मेहता साहब की संगत का असर है। दोस्तों, अच्छा हुआ आप सब लोग यहीं मिल गए। मुझे जरूरी काम है। क्या काम है पोपटलाल? मेरे पास ये 15,000 रुपए हैं। तुम्हें सोसाइटी फंड में जमा करने? क्या बात है, बोला पोपटलाल यांचा। मेरी पूरी बात तो सुन। अरे भाई, ये 15,000 रुपए छोटे नोटों में है, मुझे बड़े नोट चाहिए 500,000 के। तो आप में से किसी के पास 500,000 के नोट हो तो दो ना। मेहता साहब। यार तुम भी क्या चुटकुले सुना रहे हो पोपटलाल? अब नौकरी पेशा लोगों के पास 500,000 के नोट कहाँ होते हैं भाई? हाँ भाई, हम मिडिल क्लास लोगों के पास कहाँ से आएंगे 500 और 1000 के नोट? सोड़ी, तेरे पास तो जरूर होंगे ना। सॉरी बापू, ओ 15,000 रुपया कैश लेके मैं घूमता नहीं हूँ। जेठालाल, तुम्हारे पास तो कैश रहता है ना? पोपटलाल, जेठालाल का भी यही जवाब होगा। अरे 15,000 कैश कोई रखता है? अरे भाई, तुम्हें क्या पता, जेठालाल व्यापारी है। व्यापारी लोग बहुत कैश लेके घूमते हैं, नहीं जेठालाल? तुम्हारे पास कैश है अभी जेब में? 15,000? 20 है। ओहो, तुम तो चलते फिरते एटीएम निकले भाई। तुम्हारा काम तो हो गया। भाई थैंक यू जेठालाल, ये छुट्टे रख लो और बड़े नोट दे दो। नहीं दूंगा। क्यों? क्यों दूं? तुमको मैं बड़े नोट क्यों दूं? सबसे लास्ट में मुझे क्यों पूछा? अरे भाई, अभी तुमने ही भिड़े को बोला कि जेठालाल व्यापारी है और व्यापारी लगता जेब में रखते हैं। ये जानते हुए भी सबको पूछने के बाद मुझे पूछा, वो भी मैं तुम्हारे बाजू में खड़ा हूँ, फिर भी नहीं, मुझे नहीं, बाकी सबको पूछ रहे हैं। आपके पास है, लास्ट में मुझको। अभी मैं नहीं दूंगा। मैं तो सब बराबर है, मैं क्यों दूं? हाँ बिल्कुल ठीक है जेठा, ये तो ईगो हर्ट करने वाली बात है पोपटलाल। फिर? अरे भाई 500,000 के लिए क्या ईगो रखना? मैं रखता हूँ भाई, क्या कर लोगे? एक कुंवारा और कर भी क्या सकता है? रिक्वेस्ट करूंगा कि दे दो। अरे मजाक कर रहा है जेठालाल। पता है। अच्छा पता है तो मत दो। हाँ लो भाई, 15,000। ये लो। हाँ, गिन लेना भाई। अरे क्या गिनना भाई, तुम पर पूरा विश्वास है। कमाल है पोपटलाल, तुमने अभी जेठालाल को बोला कि पूरा विश्वास है तुम पर, और तुम नोट चेक कर रहे हो? अरे भाई, जेठालाल पर पूरा विश्वास है, नोट पर नहीं है। ओ पप्पू, और जेठालाल तेनू नकली नोट क्यों देंगे? जेठालाल नहीं देगा, लेकिन जेठालाल को किसी ने नकली नोट दी हो और जेठालाल को इसकी जानकारी ना हो और जेठालाल ने ये नोट मुझे दे दी, तो मेरा तो अल्टीमेटली नुकसान हो गया ना, क्योंकि मेरे असली नोट तो जेठालाल के पास चले गए। अरे भाई, व्यापारी की नजर बाज नजर होती है, वो नकली नोट को यूं भांप लेते हैं, यूं। पता है भाई, मैं खाली डबल चेक कर रहा था। हाँ पोपटलाल, जरा 1 मिनट एक नोट दिखाओ ना। नहीं, मैंने चेक किया है। अरे 2 मिनट दिखाओ तो सही। भाई क्या झाला? क्या है ना, मुझे पहले से ही वो 1000 और 500 की नोट देखना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा लगता है।
ये लो ला। वैसे जेठालाल एक बात बोलूं, काफी नसीब वाले हो भाई, जेब में 15-20 हजार रुपए लेके घूम रहे हो। माँ लक्ष्मी की काफी कृपा है तुम पर। हाँ भाई, नसीब वाला भी है और बड़ा रिस्क का भी काम है। इतने पैसे लेके घूमना कोई आसान थोड़ी है। मैं तो कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं तो सारा काम या तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। और छठो यारो, वो अपना अपना काम है, उसके हिसाब से पैसे रखने पड़ते हैं। चलो अपने अपने काम पे चल रहे हैं। हाँ चलो चलो भाई, निकलते हैं, मुझे भी दुकान में बहुत काम है। चलो तो यारो, जिन्हों जितने जाना उतने छोड़ देना। चलो भाई, चलो 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 भाई, चलो। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। सुबह सुबह किस तरफ? वो मैं एक्चुअली मार्केट जा रही थी। ओह अच्छा। चले जेठालाल? हाँ चल। अरे आज 8 तारीख है ना? हाँ, 8 नवंबर। अरे अभी यार 8 तारीख को क्या पार्टी ने वो पेमेंट देने का वादा किया है, तो आप लोग निकलो, मैं पार्टी से पेमेंट लेके फिर दुकान चला जाऊंगा। वैसे भी आज तुम्हें धन लाभ होने वाला है। हाँ चलो भाई, छोड़िए, हम निकलते हैं। चलो जी, चलो। सॉरी, एक्सक्यूज मी, आप लोगों के पास 1000 का छुट्टा होगा क्या? अरे मेरे पास 15,000 के छुट्टे थे, मैंने सारे जेठालाल को दे दिए। आपको कितने का छुट्टा चाहिए? 1000 रुपए का। जेठालाल, इसमें से 1000 के छुट्टे बबीता जी को दे दो। अच्छा, एक काम करो, ये सब छुट्टे तुम्हारे है ना, तुम इसको वापस ले लो और मेरे जो बंदे नोट है मुझे दे दो, और उसमें से तुम ही दे दो बबीता जी को जितना छुट्टा चाहिए। नहीं, ये छुट्टे अब तुम्हारे हैं। तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। अरे नहीं देना है तो क्या? नहीं देना है कि कितना का चाहिए बबीता जी? बस 1000 रुपए का चेंज चाहिए। अच्छा 1000, ये पूरा ये रख लीजिए ना, बाद में हिसाब देख लेंगे। अरे नहीं, मुझे फिर 1000 रुपए का ही चेंज चाहिए। रखिए ना बबीता जी। थैंक यू सो मच, गॉश, सच अ ग्रेट हेल्प। अरे बबीता जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं थैंक यू बोल के। चलिए मैं चलती हूँ, ओके, थैंक यू सो मच। बबीता जी, आपको मार्केट जाना है ना? जी। तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। ओके, चलिए। चलो भाई। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय, गुड डे। अच्छा पोपटलाल, एक बात तो बताओ, मतलब जनरली लोगों को छुट्टा चाहिए होता है, तुम्हारे पास अच्छा खासा 15,000 का छुट्टा था, तो तुम्हें बंदे क्यों चाहिए थे? अरे भाई, एक नया मैरिज ब्यूरो खुला है, उसमें देने के लिए। तो क्या मैरिज ब्यूरो वाले छुट्टा नहीं लेते? नहीं लेते हैं, लेकिन क्या है ना, मैं ऐसे चिल्लर नोट दूंगा तो मेरी क्या इंप्रेशन पड़ेगी? क्या है, बड़े नोट दूंगा 500,000 के, तो उनको लगेगा ना कि कोई अच्छी इनकम वाला उम्मीदवार आया है, तो मेरी शादी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो लगभग सभी मैरिज ब्यूरो में तुम ऐसे ही 500,000 के नोट देते हो? हाँ, हमेशा। तो मतलब तुम्हारी इंप्रेशन सब जगह अच्छी ही होगी। बहुत बहुत बढ़िया। तो फिर अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? मित्रों, शादी के लिए जब कोई दूल्हा घोड़ी पे बैठता है तो उससे ये एहसास नहीं होता कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है, उसे कोई अंदाजा नहीं होता। यही हाल गोकुलधाम निवासियों का है। पोपटलाल ने अपने 15,000 रुपए के नोटों के बदले बड़े नोट 1500 के नोट तो ले लिए, लेकिन अब जब ये नोट अमान्य हो जाएंगे तब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और मेरे परम मित्र जेठालाल की कुंडली तो आप जानते ही हैं कि वो मुश्किलों में फंसते ही रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 500 और 1000 रुपए के नोट की खबर उनके लिए बड़ी मुसीबत लेके आने वाली है। तो तैयार हो जाइए हंसी खुशी के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.